हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था 11th फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, और आज उसी यूनिट एंड मेजरमेंट के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यूनिट के टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। यूनिट दो तरह के होते हैं, एक हुआ टाइप ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकेंड इज ड्राइव्ड यूनिट। शायद ये पिछले वीडियो में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिएगा। आज ड्राइव्ड यूनिट के बारे में जानेंगे। सेकेंड, ड्राइव्ड यूनिट इसको डिफाइन करते हैं। द यूनिट ऑफ फिजिकल quantity which is formed by fundamental unit called derived unit। मीन्स किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का वह यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के मिलने से बनी हो, वो ड्राइव्ड यूनिट हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल स्पीड इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। स्पीड का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम समझेंगे और डॉट डॉट सो ऑन। बहुत सारे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो सभी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव्ड यूनिट कहलाता है। अब जैसे इसमें से कोई एक देखिए, मोमेंटम का यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकेंड है। केजी इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, मीटर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। सो केजी मीटर पर सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री यूनिट दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। कई यूनिट के मिलाकर ये मोमेंटम का यूनिट बना, इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट है। यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन के सम्मान में इसका नाम दिया जाता है न्यूटन। ओके, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइव्ड यूनिट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हिंदी मीडियम में इसको कहेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियाँ। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्रॉपर वे में सही तरीके से, यानी लिखने का जो नियम है, कायदा है, जो बाउंड्री कंडीशन है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है, इसको जो है ओरली भी समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉपी में मतलब नोट्स तैयार करने में बेहतर हो, इसलिए हम इसको डिस्कस करते जाते हैं, ज़्यादा इस पर बोलेंगे नहीं। फर्स्ट जो है MKS सिस्टम। सिस्टम नाम से ही क्लियर है। M फॉर मीटर, K फॉर केजी, S फॉर सेकेंड। मीटर केजी सेकेंड सिस्टम, इसी को MKS सिस्टम हम लोग बोलते हैं।
in this system the standard unit of लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, इसमें मीटर, स्मॉल m इसका सिंबल लिखेंगे। और इस सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम, शॉर्ट में केजी इसको लिखेंगे। इसी तरह टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा सेकेंड, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये m के सिस्टम में। इस सिस्टम में अब सपोज कीजिए कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम को ही लेते हैं। मोमेंटम का यूनिट जब हम लिखेंगे तो पहले तो जाने कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी दोनों को मिलने से बना मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, यानी मोमेंटम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो मास का जब हम यूनिट लिखते हैं तो मास का केजी भी होता है, ग्राम भी होता है। लेंथ डिस्प्लेसमेंट मीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा, मिलीमीटर भी होगा। टाइम का आवर, मिनट, सेकेंड। तो कोई स्टूडेंट यदि इसको लिखता है केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कोई स्टूडेंट इसको लिखता है ग्राम मीटर पर सेकेंड, कोई स्टूडेंट इसको लिखता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस नियम के अनुसार ये जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, संविधान इंडियन पब्लिक के लिए, इंडिया में रहना है तो इंडियन से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। सेम उसी तरह ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो बना हुआ है, यदि एम के सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट लिख रहे हैं तो मास यदि उसमें आता है तो केजी, लंबाई लेंथ आता है तो मीटर, और टाइम आता है तो सेकेंड लिखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा हम कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसमें देखिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। और इसमें ये सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसमें तीनों का सही लिखा गया है, इसलिए ये यूनिट सही है। इसी तरह CGA सिस्टम है, FPS सिस्टम है, और SI सिस्टम तो ड्राइव सिस्टम बाद में आया है, तो सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट हो गया, सेकेंड। अब आता है सेकेंड नंबर CGS सिस्टम। अब इस सिस्टम में C से सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा वह होगा सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर, मीटर CM, मास का ग्राम G, और टाइम का सेकेंड S। ये टाइम ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट सभी सिस्टमों में सेकेंड रखा जाता है। कभी भी इसके लिए मिनट या आवर हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है एक FPS सिस्टम, थर्ड है FPS सिस्टम। तो इसी तरह इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट इसमें जो होगा फुट। फुट के लिए यहाँ पर FT सिंबल लिखेंगे। मास का स्टैंडर्ड पाउंड, LB होता है इसका सिंबल, और टाइम का ये हो गया सेकेंड स्मॉल है, सब में तो लिखते ही आ रहा है। तो ये जो है FPS सिस्टम हुआ। इसी FPS सिस्टम को इसको ब्रिटिश सिस्टम भी
और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। जब अंग्रेज़ इंडिया में थे तो ज़्यादातर FPS सिस्टम का उपयोग करते थे, और CGS सिस्टम, MK सिस्टम, ये सभी इंडियन कल्चर का है, इंडियन मतलब कि ट्रेडिशन का है, और ये जो है ब्रिटिश ट्रेडिशन का। आज भी यहाँ FPS सिस्टम हम लोग के सोसाइटी में FPS सिस्टम जो है कुछ कुछ चलता है। जैसे हम लोग पाइप खरीदते हैं, चापाकल का बोरिंग कराना हो उसके लिए पाइप फीट वगैरह में मेजरमेंट होता है, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह इंजीनियर मैप वगैरह तैयार करता है, तो वहाँ भी ये FPS सिस्टम में यूज होता है। पाउंड का यूज जो है मेडिकल साइंस में पाउंड में होता है। बर्थडे वगैरह में केक लिया जाए, या क्रिकेट का इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, तो क्रिकेट चूँकि इंग्लैंड से आया है इसलिए हर इंस्ट्रूमेंट का जो है वेट जो है पाउंड में दिया हुआ रहता है। अब इसके बाद आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम फोर नंबर SI सिस्टम। SI सिस्टम, इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ये डिराइव्ड करके बनाया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। सभी जगह के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार किया जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। तो इस सिस्टम में, यानी ये सिस्टम जब आया उस समय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या 7 हो गई थी। अब उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा और 2 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वो भी आ गया। तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। बेसिक, इसमें ए नंबर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन SI सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ टेबल जनरेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट है लेंथ, पहले यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। सेकेंड है मास। थर्ड इज टाइम। फोर्थ इसका होगा टेम्परेचर। फिफ्थ इसका होगा इलेक्ट्रिक करंट। 6 नंबर में अमाउंट ऑफ मैटर। एंड 7th नंबर में आ जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। देखें वीडियो आ रहा है कि नहीं नीचे का। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, ये 6 7 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें 6 7। ठीक है, इसको हम ऊपर से थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, इसमें सुधार करते हैं। वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, दिखना चाहिए। तो यहाँ पर है कि बेसिक ए नंबर में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन SI सिस्टम। SI सिस्टम इसका यूनिट। ठीक है,
अब यहाँ पर जो नंबरिंग हम लिख रहे थे उसी में थोड़ा सा सुधार कर देना है, हो जाएगा। यहाँ कर दीजिए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ यूनिट, यहाँ करते हैं इसका सिंबल, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट नंबर में मास लिखे थे, सॉरी लेंथ मास, थर्ड नंबर टाइम, फोर्थ नंबर टेम्परेचर, ये फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद सिक्स नंबर अमाउंट ऑफ मैटर और सब्सटेंस, सेवेंथ नंबर हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका हम यहाँ यूनिट लिखेंगे। तो एम के सिस्टम को ही प्रमोट करके एसआई सिस्टम बनाया गया है, उसमें कुछ नए फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर और लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसके लिए हम मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये मीटर के लिए स्मॉल m, kg, एस टेम्परेचर के लिए केल्विन, के सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए एम्पियर कैपिटल ए सिंबल होता है, अमाउंट ऑफ मैटर मोल MOL इसका 3 अक्षर का सिंबल है, कैंडेला CD और कहीं कहीं हम देखते हैं CAD भी लिखा जाता है। तो ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट और उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए सिंबल यहाँ दिया गया है। अब इसमें 2 और बच रहा है जिसको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो वो इसके बाद हम कर रहे हैं, अभी जस्ट 2 मिनट में हो जाएगा। बी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। अब ये प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन हुआ। ये रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रेडियन और स्टेरेडियन को डिफाइन करके। और उसको जनरली जूनियर सेक्शन में हम लोग एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, डिग्री में सीखे। यहाँ न्यूमेरिकल बनाने के समय में डिग्री में यदि एंगल है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज इतना ही है।